इस वीडियो के अंदर मैं आपको ब्रीफ करूंगा कि आप फीस कैसे कलेक्ट कर सकते हैं। बेसिकली फीस कलेक्ट करने के जो हमारे पास तरीक़ेकार हैं वो 4 हैं। एक फिक्स्ड फीस कलेक्शन सिस्टम है, दूसरा अनफिक्स्ड फीस कलेक्शन सिस्टम है। फिक्स्ड फीस कलेक्शन तब हम यूज़ करते हैं जब आप एक रेगुलर तरीक़ेकार से, जैसे एक मिसाल के तौर पे मंथली फीस सिस्टम होता है। हर महीने आप फीस कलेक्ट करते रहते हैं और उसके बाद जैसे कि अप्रैल, मई, जून, इस तरह से ये एक फिक्स्ड फीस कलेक्शन है। दूसरा है अनफिक्स्ड फीस कलेक्शन। वो यहाँ पे उसको करने के लिए आप टीआर यानी कि ट्रांजैक्शंस का यूज़ करेंगे। तो दो ये तरीके हो गए। तीसरा तरीका है ऑनलाइन कलेक्शन करने का, कि आप ऑनलाइन कलेक्ट कर सकते हैं। जो चौथा तरीका है वो है बल्क फीस कलेक्शन, जो आप एक डायरी के ऊपर पेपर वर्क पे आप फीस जो है ना वो मतलब लिख सकते हैं, या इवनिंग टाइम आके सिस्टम के अंदर उसकी फीडिंग कर सकते हैं, या रियल टाइम भी उसकी कर सकते हैं फीस कलेक्शन। उस इसके अलावा एक फीचर है कलेक्शन बाय पेरेंट। यहाँ पे पेरेंट के थ्रू पेरेंट का मोबाइल नंबर लिखेंगे तो उसके चाइल्ड लिस्टेड हो जाएंगे, तो उस हिसाब से जो है ना उनकी फीस कलेक्शन को भी इंश्योर कर सकते हैं। चलो बढ़ते हैं फिक्स्ड फीस कलेक्शन में। फिक्स्ड फीस कलेक्शन में सबसे पहले तो आपने मंथ और क्लास इस तरह से सिलेक्ट करना है। अगर आप क्लास सिलेक्ट नहीं करना चाहते तो बाय डिफ़ॉल्ट वो तमाम स्कूल के आपके स्टूडेंट्स लिस्टेड हो जाएंगे। अगर आप क्लास सेलेक्ट करते हैं तो जस्ट ओनली दैट क्लास के स्टूडेंट्स लिस्टेड हो जाएंगे, और यहाँ पे आप इसको फिल्टर सेक्शन वाइज भी कर सकते हैं। अब ये हमारे पास स्टूडेंट्स आ गए हैं। अब यहाँ पे आप देखें कि अ, यहाँ पे फिक्स्ड फीस कलेक्शन करने के लिए आप किसी भी स्टूडेंट के नेम पे क्लिक करेंगे, या फिर आप यहाँ पे चेक पे क्लिक करेंगे, टिक पे। तो दोनों सूरतों में यही पॉपअप शो हो जाएगा। इसमें सबसे पहले तो वो आपको से कहते हैं कि जी ये फीस कलेक्शन आप सेंड करना चाहते हैं एसएमएस या व्हाट्सएप के थ्रू। एक अलर्ट जाता है कि जी आपकी फीस की अदायगी होगी। मैं अलर्ट नहीं भेजना चाहता। अब फीस की अदायगी के बाद आप प्रिंट निकालना चाहते हैं तो ये टिक कर देंगे। अब ये बाय डिफ़ॉल्ट दोनों टिक होते हैं। अब मैं दोनों इसको करने के बाद नीचे एक ऑप्शन है बाय हैंड डिपॉजिट, ऑनलाइन डिपॉजिट, फीस डिपॉजिट अकाउंट। ये स्टूडेंट अकाउंट है, ठीक है। अच्छा, तो बाय हैंड वो डिपॉजिट कर रहा है तो इस तरह से करेंगे। ऑनलाइन डिपॉजिट कर रहा है तो वो सेकंड ऑनलाइन का ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे कोई भी आप जैज़ कैश, ये फीस ये हैं इंस्टीट्यूट रेवेन्यू अकाउंट्स। ये आप चार्ट ऑफ अकाउंट से इसको मज़ीद इसमें ऐड कर सकते हैं। ओके, तो मैं इसकी बाय हैंड फीस कलेक्शन कर रहा हूँ तो फीस कलेक्शन के अकाउंट को इसको डिपॉजिट कर दूंगा। 2300 फीस है तो मैं 2000 इसकी फीस रिसीव कर लेता हूँ। ओके, तो इसकी फीस इस तरह से रिसीव हो जाएगी, और इसकी पीडीएफ भी प्रिंट होने के लिए आपके पास आपको मिल जाएगी। तो आप इस तरह से पीडीएफ इसकी निकाल सकते हैं। ये देखिए, ये वोचर है जो कि आपने पे किया, और बैलेंस में 300 इसका बैलेंस बच गया। इसको प्रिंट करने के बाद साइन स्टैम्प जो भी आपका प्रोसेस आप कर सकते हैं। अच्छा, तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे फ़ीस हेडेस 2 हैं। आप इसको फ़र्दर इसमें फ़ीस हेडेस भी ऐड कर सकते हैं। वो यहाँ पे फ़ीस हेड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से फ़र्दर आप फ़ीस हेडेस जो आपको चाहिए वो इसमें आप ऐड कर सकते हैं। ओके, तो हमने इस बच्चे की फ़ीस ले ली है, ये फ़िक्स्ड फ़ीस थी। दूसरी एक फ़ीस का सिनेरियो हमने बताया है कि अनफ़िक्स्ड फ़ीस कलेक्शन। उसके लिए आप टीआर पे आएँगे
यहाँ पे लाइक सपोज एक इवेंट आ जाता है, एक पार्टी आ जाती है, तो उस पार्टी के लिए आप रीज़न यहाँ पे ब्रीफ करेंगे, पार्टी फी आर चार्जेस, ओके। और वो आप इंस्टीट्यूट में आप 2000 ले रहे हैं, और वो आप डायरेक्ट लेने के बाद आप किसी रेवेन्यू अकाउंट को टारगेट करेंगे, तो मैं इसको टारगेट कर देता हूँ, ठीक है, 2000 रुपीज़। तो ये अनफिक्स्ड फीस कलेक्शन है। आप कोई भी रीज़न और भी दे सकते हैं, आप ये भी रीज़न दे सकते हैं कि जी अम, एक इदारा है जो एक उसका सिस्टम है, जो वो एक मतलब फीस फिक्स्ड फीस सिस्टम को नहीं चलाना चाहता, वो अनफिक्स्ड चलाना चाहता है, तो वो इस तरह से वो अपना जो फिनेंशियल सिस्टम है इनकम का, वो मैनेज कर सकता है। देन हम इसको एसएमएस कंफर्मेशन भी सेंड करना चाह रही हैं, तो उसके बाद अकाउंट इसको हम ट्रांसफ़र कर देंगे ये अमाउंट। तो ये कह रहा है कि जी लो बैलेंस टू प्रोसीड ट्रांजैक्शन ओनली क्रेडिट, चूँकि बाय हैंड ये पेमेंट है, गार्डियन के अकाउंट में पेमेंट नहीं पड़ी हुई, तो इसको बाय हैंड हम इसको कर देंगे कलेक्ट, ठीक है। ये थी अनफिक्स्ड फीस कलेक्शन। यहाँ पे आप देखेंगे इसकी स्टेटमेंट निकाल के बच्चे की, तो यहाँ पे एक्टिव बैलेंस ज़ीरो है, क्योंकि उसने 2000 रुपीज़ क्रेडिट किया था, वो इदारे को चले गए थे, और इसी तरह से वो ये फिक्स्ड की ट्रांजैक्शन है, ये अनफिक्स्ड की, ये पार्टी चार्जेस की ट्रांजैक्शन 2000 रुपीज़ है, और ये जो है ना फीस डिपॉजिट है। तो ये एक स्टेटमेंट आप अपने स्टूडेंट को दे सकते हैं यहाँ से डाउनलोड करके, और इस स्टेटमेंट के अंदर आपके स्टूडेंट की तमाम वो ट्रांजैक्शंस की डिटेल्स अवेलेबल होगी, जो कि उसने आपके इदारे में ट्रांजैक्शंस की हैं या फीसेस जमा करी हैं, या उसके अकाउंट में जो भी अमाउंट अवेलेबल है, क्रेडिट हुई है, डेबिट हुई है, ये उसकी तमाम आपको स्टेटमेंट मिल जाएगी, किसकी, स्टूडेंट की, ओके। अब हम दो चीज़ें हमने देख ली हैं, फिक्स्ड, अनफिक्स्ड, और तीसरा है ऑनलाइन कलेक्शन। ऑनलाइन कलेक्शन को इंश्योर करने के लिए आपके पास ये ऑप्शन लाइक स्टूडेंट की फीस नहीं है, तो मैं एक ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करूँगा, आपके सामने करूँगा, इसी सिस्टम के थ्रू करूँगा। तो उसके लिए मैं एक बल्क फीस मॉडिफिकेशन के अंदर आके ना इस स्टूडेंट के लिए ना फीस टेस्ट सिनेरियो को इम्प्लीमेंट करने के लिए 20 रुपीज़ कर देता हूँ, और इस एग्ज़ाम फीस 0 कर देता हूँ। मैं मतलब इस एक टेस्ट फीस बनाई है एक 20 रुपीज़ की, ठीक है। और ये अकाउंट मैंने कॉपी कर लिया, और ऑनलाइन पे मैंने क्लिक किया। जैसे ही ऑनलाइन पे क्लिक किया, यहाँ पे एक पेमेंट गाइड ओपन हो गई है। इस पेमेंट गाइड में हमें ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलती है कि जी आप अलाइड बैंक के थ्रू कैसे पे कर सकते हैं, अलबरका बैंक के थ्रू, अक्सरी बैंक के थ्रू, बैंक अल हबीब के थ्रू, बैंक अल फलाह के थ्रू, इस्लामिक बैंक के थ्रू, बचाव बैंक के थ्रू, दुबई बैंक के थ्रू, इजी पैसा ऐप के थ्रू। ये तमाम वो बैंक्स हैं, वो सिस्टम्स हैं जो आजकल हम बैंक्स के साथ एसोसिएटेड हैं, तो हमें इन चीज़ों का आइडिया है कि कैसे इनको यूज़ करना है। अच्छा, तो अब हम एक ऐसा भी पर्सन है जिसका अकाउंट ही नहीं है बैंक के अंदर, वो मीज़ान बैंक के अंदर जाके, हबीब बैंक के अंदर जाके ये अकाउंट आईडी देगा, या वो वोचर देगा जो इदारे की तरफ से रिसीव हुआ है, तो वो वहाँ से भी अपने इदारे की फ़ीस जो है ना पे कर सकता है। ये बैंक्स के हैं, अलबरका बैंक, हबीब बैंक, मेट्रो बैंक, मीज़ान बैंक, टीसीएस ऑफिस जाके, यूनियन की यूबीएल उमनी के ऑफिस जाके, और इसी पैसा जैज़ कैश काउंटर पे जाके ये भी अपने जो फीस है वो पे कर सकता है। तो मैं अब यहाँ पे फीस पे करने लगा हूँ, आपको दिखाऊंगा अलाइड बैंक के थ्रू। अलाइड बैंक का मेरे पास एक अकाउंट है, उसको मैं लॉगिन कर देता हूँ। जी, ये मेरा जो अकाउंट है, ये सक्सेसफुली लॉगिन हो गया। अब यहाँ पे जो पेमेंट गाइड है,
उसी को ही मैं फॉलो करूंगा। पेमेंट्स के अंदर आके मैं न्यू बिलर को क्लिक करूंगा और यहाँ पे क्विक पे सर्च करूंगा। जैसे कि यहाँ पे अवेलेबल है सिलेक्ट क्विक पे, सिलेक्ट पेबल, सिलेक्ट क्विक पे एज कैटेगरी, देन सिलेक्ट रिलेवेंट बिलर नेम। तो अब रिलेवेंट बिलर नेम में आप हमारा जो PUITC है ये लिस्ट नहीं है यहाँ पे, तो आपने जस्ट अदर सेलेक्ट कर देना है। ओके, हर बैंक के लिए वो प्रॉपर वहाँ पे गाइडलाइन मौजूद है। ये अकाउंट नंबर आपने कॉपी कर लेना है। मैं इस बच्चे की फीस पे कर रहा हूँ, अब्दुल मनान की। ओके, तो ये अकाउंट नंबर मैंने यहाँ पे करने के बाद इसको वैलिडेट किया। वैलिडेट करने के बाद अब्दुल मनान का नाम भी डिस्प्ले हो गया और 20 रुपीज़ भी डिस्प्ले हो गया। अब हम 20 रुपीज़ को मतलब कहने का ये है कि जी मैं अब 20 रुपीज़ इसकी फीस एक्चुअल नहीं है, इसकी फीस 10 रुपीज़ है, तो मैं 10 रुपीज़ को अपडेट कर देता हूँ। ओके, अब यूं ही इसको दोबारा वैलिडेट करूंगा तो ये 10 रुपीज़ डिस्प्ले करेगा। रियल टाइम हमारा सिस्टम बैंकिंग के साथ कनेक्टेड है। तो आप इसकी फीस को पे क्लिक करके यूं ही आपकी फीस यहाँ पे होगी किस आपके बैंक के थ्रू, आप OTP वैलिडेट कर देंगे यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे मुझे SMS आ चुका हुआ है, OTP को वैलिडेट कर देता हूँ मैं। ओके, तो ये मैंने अपना इसको OTP दे दिया और ये हमारी जो फीस की पेमेंट है वो यहाँ से आप देखेंगे कंप्लीट हो चुकी है। हमारे अकाउंट से 10 रुपीज़ डिडक्ट हो चुके हुए हैं और आप देखेंगे सिस्टम के अंदर आके इसको सर्च करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि जी इसका भी सक्सेस हो गई है, इसको टिक हो गया हुआ है, यानी कि इसकी फीस पे हो चुकी है। अब इसको आप इसकी जो वोचर है ये भी आप देख सकते हैं। तो इस तरह से ये गाइडलाइन आपने पेरेंट को प्रिंट करके दे देनी है कि जी हर महीने अगर आप ऑनलाइन फीस पे करना चाह रही हैं, घर बैठ के करना चाह रही हैं, तो ये गाइडलाइन है। आप एक बार अपना ये अकाउंट नंबर सेव रखेंगे और हर महीने आपकी फीस की कलेक्ट होगी। अब मैंने 3 तरीके आपको बता दिए हैं कि 3 तरीकों से आप फीस को कैसे इंश्योर करना चाह रहे हैं। अच्छा, एक और चीज़ जो बहुत इम्पोर्टेंट है, उसके गार्डियन ने पेमेंट कर दी ऑनलाइन, जैसे भी किसी भी बैंक के थ्रू, मैंने अलाइड बैंक को यूज़ किया। अब वही पेरेंट क्या काम करता है, उस अकाउंट को दोबारा ट्रिगर करता है। ये अकाउंट था, इस अकाउंट को दोबारा बैंक में वैलिडेट करने के बाद बच्चे का नाम आ जाएगा, 10 रुपीज़ शो हो जाएंगे, स्टेटस अनपेड आ रहा है। अच्छा, ये दोबारा इसकी पेमेंट कर देता है। तो उस केस में क्या होगा, क्या एक बार फीस पे हो जाने के बाद दोबारा वो फीस किधर चली जाएगी, वो फीस कहाँ पे होगी, तो दोबारा पैसे ज़ाया तो नहीं हो जाएंगे, ये सारा कुछ हम इसमें देखने लगे हैं। OTP इसको दे दिया, ओके, इसको सबमिट कर दिया। अब इसने दोबारा 2 बार इसने अपनी फीस पे की है। तो करंट मंथ की जो अगर फीस फर्स्ट एंट्री पे उसकी फीस पे हो जाएगी, सेकंड एंट्री पे इसके बैलेंस में अकाउंट चली जाएगी, इसके अकाउंट के अंदर अमाउंट डिपॉजिट हो जाएगी। मैं अभी 0 0 आ रहे, उसको दोबारा सर्च करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे आप 10 रुपीज़ इसके अकाउंट में डिपॉजिट हो गया। ठीक है, और इसी तरह से अगर ये दूसरी बार भी पेमेंट करता है तो ये 20 रुपीज़ हो जाएंगे। ठीक है, ये आपको बताना था। TR के अंदर आप इसके स्टेटमेंट देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि जी ये 10 रुपीज़ हैं, ये वन लिंक के थ्रू अलाइड बैंक EBL के थ्रू ये इसके अकाउंट में डिपॉजिट हुए हैं, क्रेडिट हुए हैं। यहाँ पे क्रेडिट हुए थे, वो फिर डेबिट हो गए क्योंकि फीस कलेक्शन का पर्पस था।
अब यहाँ पे फीस कलेक्शन तो अप्रैल की होगी ही हुई है। अब जब दोबारा उसने उसको क्रेडिट की हिंट किया अलाइड बैंक के थ्रू, तो वो उसके अकाउंट में क्रेडिट हो जाए और एक्टिव बैलेंस में 10 रुपीज शो हो जाएंगे। ओके फाइन। अच्छा, अब सिस्टम यहाँ पे माय में आते हैं हम। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इस बच्चे की फीस पे नहीं हुई, क्रॉस आ रहा है। तो आप इसको फिक्स्ड में जाके आप देखेंगे, तो फिक्स्ड में इसके अकाउंट के 10 रुपीज़ इसके अकाउंट में अवेलेबल हैं। तो आप यहाँ पे इसको अ, इसके अकाउंट को सिलेक्ट करेंगे और 10 रुपीज़ आप जो ही पे करेंगे, तो 10 रुपीज़ इसके अकाउंट से मई के लिए पे हो जाएंगे। ओके, तो आप देखें, ये इस मई के लिए इसके अकाउंट से जो पेमेंट थी वो डिडक्ट हो गई है। इसमें एडवांस फीस कलेक्शन का भी सिस्टम मौजूद है। आप जब दोबारा इसको सर्च करेंगे, तो मई के लिए तो उसकी फीस डिपॉजिट हो गई है, और आप इस चीज़ को ये भी देखेंगे कि इस अकाउंट से जो 10 रुपये मौजूद थे वो डिडक्ट हो चुके हैं, अब 0 0 जो है। यहाँ पे इसका प्रॉपर ये देखें कि अलर्ट भी जाते हैं, 200 रुपीज़ हैज़ बिन सेंट टू जैज़ कैश ऑन दिस, ये डेवलपमेंट रूम के लिए है। और प्रॉपर एक व्हाट्सएप सिस्टम भी है। ये बच्चे को वो फीस कलेक्शन का एसएमएस जाता है कि जी फीस कलेक्शन के लिए एसएमएस, ये यहाँ पे इंस्टीट्यूट के एडमिनिस्ट्रेटर को एसएमएस आता है, व्हाट्सएप आता है और एसएमएस दोनों आता है। ओके फाइन। तो अब हम ने 3 तरीकों को प्रॉपर डिस्कस कर लिया है: फिक्स्ड कलेक्शन, अनफिक्स्ड कलेक्शन और ऑनलाइन पेमेंट कलेक्शन। और नेक्स्ट है बल्क फीस कलेक्शन। बल्क फीस कलेक्शन में आप जैसे ही इस बच्चे को साथ टिक करेंगे और इसकी 2100 फीस है, तो 1000 फीस आप इसकी पे कर देंगे। तो एसएमएस भेजना है, यस करें, नहीं भेजना तो उसको अनचेक करके फीस कलेक्शन कर दें। ओके, तो इसकी फीस भी सिस्टमेटिक में एक सेव हो जाएगी, और इस तरह से आप फीस इनकी बल्क फीस कलेक्शन को भी इंश्योर कर सकते हैं। मेरे पास थोड़ा इंटरनेट स्लो चल रहा है, इस वजह से थोड़ी इंटरप्शन हो रही है। अच्छा, अब हम यहाँ पे देखेंगे कि इसकी स्टेटमेंट, बल्क फीस कलेक्शन इसकी हमने इंश्योर की थी इस स्टूडेंट की। तो अब यहाँ पे इसकी हम ट्रांजैक्शन भी इसकी हम निकाल सकते हैं यहाँ से। तो यहाँ पे ये देखें, इसके अकाउंट से ये 10 रुपीज़ डिडक्ट हुए हैं डायरेक्ट बैंक के थ्रू, फीस डिपॉजिट हुई है। ओके फाइन, अप्रैल के थ्रू ये इसकी स्टेटमेंट 10 रुपीज़ इसके